हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है यहाँ पे अंड प्रजक व सजीव प्रजक के बारे में। सजीव प्रजक के बारे में तो आइए पहले जानते हैं अंड प्रजक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अंड प्रजक क्या होता है। अंड प्रजक, देखिए अंड प्रजक जो होते हैं ये ऐसे प्राणी होते हैं या ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास युग्मनज का जो विकास होता है, ये युग्मनज का विकास मादा के शरीर से बाहर, मादा के शरीर से बाहर कहाँ होता है, अंडे में होता है, अंडे में होता है। तो इस प्रकार का जो जीव है वो अंड प्रजक कहलाएगा। यानी कि उसका जो जीव है, उसका जो संतति रहती है, वो संतति कैसे उत्पन्न होती है, अंडे के स्फुटन के द्वारा। यानी अंडा जो है वो एक समय के पश्चात, जीव की वृद्धि होने के पश्चात अंडे में स्फुटन होता है। इस तरीके से संतति जो है उसका जन्म होता है। इसमें देखिए उदाहरण भी हमें पूछे हैं, तो इसका उदाहरण होगा चिड़िया व सांप। अब बात कर लेते हैं सजीव प्रजक की। लिखेंगे यहाँ पे दूसरा हमें क्या है दिया है, सजीव प्रजक के बारे में पूछा गया है प्रश्न में। सजीव प्रजक ऐसे जीव होते हैं जिनमें युग्मनज का विकास, जिनमें युग्मनज जो कि नर और मादा युग्मक के संलयन से बनता है, उस युग्मनज का विकास कहाँ पर होता है, मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर इसका विकास होता है। और एक निश्चित अवधि के पश्चात, एक निश्चित अवधि के पश्चात या अवधि के बाद माता के गर्भ, ठीक से इसे लिख लेंगे, बाद में क्या होता है, माता के, ये जो मादा है इसे ही हम क्या कह रहे हैं, माता, इसके गर्भ से क्या होता है, प्रसव की क्रिया द्वारा, प्रसव की क्रिया द्वारा इसकी संतति का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, इसमें सजीव प्रजक में उदाहरण ले सकते हैं मानव का और बंदर का भी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।